चलिए आज चलते हैं नागालैंड के हॉर्नबिल महोत्सव के एक सफर पर। ये एक ऐसा दरवाजा है जो हमें सीधे एक अनोखी और रंगों से भरी दुनिया की आत्मा तक ले जाता है। संस्कृति, संगीत, खाना और समुदाय, सब कुछ एक ही त्योहार में। ये लाइन आप कह सकते हैं हॉर्नबिल महोत्सव का पूरा सार बता देती है। ये सिर्फ एक जश्न नहीं है, बल्कि इन सब चीजों का एक गजब का संगम है। तो इसे त्योहारों का त्योहार क्यों कहते हैं, आखिर इसका मतलब क्या है और इसकी शुरुआत हुई कैसे? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी शुरू होती है साल 2000 में। नागालैंड सरकार ने इसे शुरू किया और मकसद था एक पुल बनाना। एक तरफ उनकी सदियों पुरानी जनजातीय विरासत और दूसरी तरफ बाकी दुनिया। और देखिए, जो कभी एक छोटा राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ करता था, वो आज एक इंटरनेशनल फेस्ट बन गया है जो दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींच लाता है। असल में ये त्योहार नागा पहचान का एक बहुत ही जबरदस्त उत्सव है। ये सदियों पुरानी परंपराओं पर बना है। मतलब ये सिर्फ एक मेला या उत्सव नहीं है, ये अपनी जड़ों को, अपनी पहचान को सेलिब्रेट करने का एक तरीका है। और ये नंबर 17 ये बहुत खास है, क्योंकि ये त्योहार नागालैंड की सभी 17 प्रमुख जनजातियों को एक ही छत के नीचे ले आता है। जरा सोचिए वो नज़ारा। हर जनजाति अपने अलग रीति रिवाज, अपनी अलग भाषा, अपनी अलग परंपराओं के साथ एक जगह मौजूद है। सच में ये डाइवर्सिटी का एक कमाल का जश्न है। तो इस फेस्टिवल का नाम हॉर्नबिल क्यों है? ये नाम आता है हॉर्नबिल पक्षी से। नागा लोक कथाओं में इस पक्षी का दर्जा बहुत ऊंचा है, बहुत सम्मान है इसका। ये सिर्फ एक पक्षी नहीं है, ये हिम्मत, खुशहाली और बहादुरी का सिंबल है। मतलब वो सारी खूबियां जो नागा लोगों के लिए बहुत मायने रखती हैं। और सिंबल्स के लिए यही सम्मान, यही इज्जत उनके कपड़ों में भी साफ दिखती है। जैसे ये कहा गया है कि डिजाइन और रंग पहनने वाले की समाज में हैसियत बताते हैं। यहाँ के जो पारंपरिक शॉल और कपड़े हैं ना, वो सिर्फ पहनने के लिए नहीं है, वो तो एक तरह से पूरी कहानी बयां करते हैं। पहनने वाला कौन है, किस कबीले से है, समाज में उसका क्या रुतबा है, ये सब कुछ। अब अगर इस पूरी संस्कृति को महसूस करना हो तो उसके लिए सबसे सही जगह है किसामा का नागा हेरिटेज विलेज। इसे आप एक जीता जागता म्यूजियम समझ सकते हैं। एक ऐसी जगह जहां जाते ही आप नागा जीवन की खुशबू, उनकी आवाज़ों और उनके जायकों में बस खो जाते हैं। और हाँ, खाने की बात तो करनी ही पड़ेगी। यहाँ के फूड स्टॉल्स पर नागालैंड के बड़े ही अनोखे और दमदार स्वाद चखने को मिलते हैं, जैसे कि स्मोक्ड पोक बैम्बू शूट के साथ, या फिर एक्सोन जो फर्मेंटेड सोयाबीन होता है, और दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक राजा मिर्चा की चटनी, और हाँ, जुथो जो उनका ट्रेडिशनल राइस बियर है। यहाँ का खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, एक पूरा एक्सपीरियंस देता है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ खाने पर खत्म नहीं होती। ये फेस्टिवल तो एक्टिविटीज का एक पावर पैक धमाका है। एक तरफ आपको पारंपरिक डांस और लोक संगीत देखने को मिलेगा, तो दूसरी तरफ नागा रेसलिंग और तीरंदाजी जैसे देसी खेल, और तो और हाथ से बुने हुए खूबसूरत शॉल्स और बांस से बनी चीजें भी खरीद सकते हैं। और सबसे बड़ा आकर्षण हॉर्नबिल इंटरनेशनल रॉक कॉन्टेस्ट, जो इंडिया के सबसे बड़े रॉक इवेंट्स में से एक है। पर नागालैंड की कहानी सिर्फ इस त्योहार की चकाचौंध तक ही सीमित नहीं है। इसकी असली आत्मा, इसकी असली पहचान तो यहाँ की जमीन, यहाँ के पहाड़ों और यहाँ के लोगों में बसती है। बहुत गहरी है ये बात। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर कौन सी भावना है, कौन सी सोच है जो इस कमाल की संस्कृति को जिंदा रखे हुए है? ये अपनी विरासत और अपनी जमीन से इतना गहरा लगाव आता कहाँ से है? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है खोनोमा जैसी जगहों पर। ये कहानी है योद्धाओं के रक्षक बनने की। खोनोमा, जिसे एशिया का पहला ग्रीन विलेज भी कहा जाता है, एक असाधारण गांव है। ये गांव प्रकृति का सम्मान करने के नागा सिद्धांत को सिर्फ मानता नहीं, बल्कि जीता है हर रोज। हुआ ये कि यहाँ की अंगामी जनजाति, जो कभी अपनी जमीन के लिए लड़ने वाले योद्धा थे, उन्होंने एक नए दुश्मन का सामना किया, खत्म होते जंगल और जानवर। तो 1998 में पूरे गांव ने मिलकर एक फैसला किया, शिकार और पेड़ों की कटाई पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। और इसी कदम ने 2005 में इसे भारत का पहला आधिकारिक ग्रीन विलेज बना दिया। क्या कमाल की कहानी है। और कंजर्वेशन की यही सोच, यही भावना हमें एक और जबरदस्त कहानी तक ले जाती है, शायद दुनिया की सबसे शानदार वाइल्ड लाइफ रिकवरी कहानियों में से एक। ये कहानी है अमूर फाल्कन्स की। जरा इस बदलाव को समझिए। 2012 में एक चौंकाने वाली खबर आई थी कि नागालैंड में हजारों की तादाद में इन प्रवासी बाजों का शिकार हो रहा है, और आज वही नागालैंड इन पक्षियों के लिए एक महफूज पनाहगाह बन चुका है।
अब समुदाय खुद आगे आकर इनके सालाना पड़ाव के दौरान इनकी हिफाजत करता है। ये जो जमीन आसमान का बदलाव आया ना, ये मुमकिन हुआ स्थानीय लोगों, सरकार और कंजर्वेशन ग्रुप्स की मिलीजुली कोशिशों से। और इसी अविश्वसनीय बदलाव ने नागालैंड को एक नया नाम दिया, फैल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया की बाज राजधानी। यहाँ तक कि नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने भी कहा कि नागा परंपरा की मेहमान नवाजी के तहत इन पक्षियों को सम्मानित और आदरणीय मेहमानों की तरह माना जाना चाहिए। मतलब प्रकृति की रक्षा करना उनकी संस्कृति का ही एक हिस्सा है। तो आखिर में हॉर्नबिल महोत्सव हमें एक बहुत गहरी और खूबसूरत सच्चाई दिखाता है। वो ये कि अपनी संस्कृति का जश्न मनाना और अपनी प्रकृति की रक्षा करना, ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो खूबसूरती से एक दूसरे में गुंथे हुए हैं। और शायद प्रकृति की रक्षा करना ही सबसे खूबसूरत परंपरा है। एक ऐसी परंपरा जो सिर्फ नागालैंड के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए एक मिसाल है।